ये है ताज मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं ताज न्यूज, आईना सच का। महिला मंच में शनिवार रात 8 बजे। साल बीता पर हम नहीं, नारी के 5 प्रश्न। नमस्कार, महिला मंच में स्वागत है आपका। मैं हूं आपकी होस्ट मीनू सिंह। दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी सजा लिया है ताज न्यूज ने महिला मंच। साल 2015 के दूसरी बार हम इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं। आपके साथ हमारे स्टूडियो में गेस्ट हैं शहर की जानी पहचानी महिलाएं, जिनकी आवाज़ अगर किसी जगह से होकर खड़े होकर वो बोल दें तो उनकी आवाज़ को माना जाता है कि तमाम महिलाएं उनकी आवाज़ के पीछे चलती हैं। वो सारी महिलाएं हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। उनका परिचय कराने से पहले दर्शकों, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ जानना चाहती हूँ, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। साल 2015 से पहले आज़ादी के लगभग 60 साल से ज़्यादा गुजरने के बाद भी हर महिला की जुबान पर, हर महिला के दिमाग में और हर महिला के चेहरे पर एक तनाव सा दिखाई देता है। चाहे वो पढ़ी लिखी हो और चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो नौकरी पेशा हो और चाहे घर में अपने बच्चों की देखभाल करने वाली एक प्यारी सी माँ हो। दर्शकों, आखिर ऐसा क्या है जो इस महिला के दिमाग में हर वक्त गूंजता है? चाहे वो कितनी ही बड़ी कुर्सी पर क्यों ना बैठी हो और चाहे वो एक कहना चाहिए कि रोज़गार करने वाली मजदूर महिला ही क्यों ना हो, क्यों वो सोचती है उन सवालों के जवाब हर दिन जो लगभग आज़ादी से पहले भी उसके सामने यूं ही खड़े थे और आज भी यूं ही खड़े हैं। सवाल है सुरक्षा का, सवाल है सम्मान का, सवाल है सफलता का, सवाल है समानता का और सवाल है स्नेह का। ये सारी चीज़ें महिला की पल्लू में बंधी हुई हैं, उसके पास हैं, लेकिन फिर भी इन सवालों के जवाब वो दूसरे लोगों से खोजती हुई दिखाई देती है। आज हम भी अपने इस प्रोग्राम में इन सवालों के जवाब शहर की प्रबुद्ध महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इन सवालों के जवाब मिल जाएं और आगे फिर किसी ऐसे मंच की ज़रूरत न पड़े। परिचय करवाना चाहूँगी हमारे स्टूडियो में मौजूद शहर की प्रबुद्ध महिलाएं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़ी हुई हैं बबीता चौहान जी, समाज सेवी हैं, हर क्षेत्र में काम करती हैं। स्वागत है बबीता जी आपका। दूसरी जो महिला हैं, राजनीतिक फील्ड से भी हैं, समाज सेवा के क्षेत्र से भी हैं, शायरी के क्षेत्र से भी हैं, शबाना खंडेलवाल, जाना पहचाना। स्वागत है शबाना जी आपका। तीसरी महिला हैं, उनके बारे में आप देखते ही पहचान गए होंगे, आराधना लेखिका मंच से जुड़ी हुई, आराधना संस्था से जुड़ी हुई हैं आराधना जी। हृदेश चौधरी, नमस्कार। नमस्कार। मैं आपका नाम आराधना जी इसलिए ले रही हूँ कि आपके जो नाम है उसके पीछे आराधना ही लगा हुआ है। तीसरी जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, समाज सेवी हैं, कविता वर्मा जी। स्वागत है कविता जी आपका। नमस्कार। सवाल कुछ इस तरह से हैं कि मैंने पहले ही बता दिया कि चर्चा किस बात पर होनी है। तो सबसे पहले क्योंकि बबीता जी से शुरुआत करेंगे, बबीता चौहान जी से। बबीता जी, मैंने अभी 3-4 ऐसे सवाल बोले, वो शायद हर किसी के दिल में होते हैं, चाहे वो कितना ही पढ़ा लिखा हो और चाहे वो कुछ ही क्लासेस क्यों ना पढ़ा हो। आपको क्या लगता है 2015 में सुरक्षा पूरी मिल जाएगी महिलाओं को? देखिए मीनू जी, कहते हैं कि विश्वास पे दुनिया कायम है और प्रयास तो हो ही रहे हैं चारों तरफ से। तो अभी 2015 की शुरुआत है, उम्मीद करते हैं और प्रयास भी करते रहेंगे कि हम सारी महिलाएं एक मंच पे इकट्ठे हों और इस बात के लिए आवाज़ अपनी बुलंद करें कि जो शायद कानून तक या जो हमारे राजनेता हैं उन तक या बाकी सारे समाज तक हम अपनी बात को पहुंचा सकें। आपको शायद याद होगा, एक नाम है शहनाज ट्रेजरी वाला, जिसने प्रधानमंत्री मोदी को खत लिखा था 2014 में नारी की सुरक्षा से संबंधित। चाहे वो घटना उस लेडी को, चाहे विश्व की घटनाओं पर भी उसको बहुत ज़्यादा दुख था, चाहे वो घटना ईरान में हो रही हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के बदायूं में हो, चाहे मुजफ्फरनगर में हो और चाहे वो अमेरिका में क्यों ना हो। उसने प्रधानमंत्री को खत लिखकर ये पूछा था कि ये जो असुरक्षा का नासूर है वो कब तक हमारे साथ यूं ही चलता रहेगा। बिल्कुल सही है, बहुत सारी आवाज़ें ऐसी उठती रहती हैं, पर मैं जहाँ तक सोचती हूँ कि जब तक किसी दंड का प्राविधान नहीं होगा इसमें, सपोज मैं तो कहती हूँ जब तक मृत्यु दंड का वो नहीं होगा तो तब तक शायद इस समस्या का समाधान नहीं होगा। क्योंकि जब तक किसी एक अपराधी को खौफ नहीं होगा इस बात का कि भाई अगर हमने कुछ गलती की या कोई बात है तो उसमें हमें हमारे लिए दंड का ये प्राविधान है। अभी तो अपराध होते हैं और लोग निकल के चले जाते हैं। किस तरह के अपराध? जैसे महिलाओं के साथ तो अक्सर शबाना जी ऐसे अपराध होते हैं कि आंखें दिखा दी, बहुत सारे अपराध हैं। मेन तो आजकल उसका नाम घरेलू हिंसा कानून में दे दिया, या ज्यादा हुआ तो किसी ने एक थप्पड़ मार दिया तो वो शारीरिक प्रताड़ना हो गई।
और इससे भी ज्यादा हुआ तो तेजाब से हमला कर दिया, तो वो मानसिक आत्मिक प्रताड़ना हो गई। हाँ जी जी। नारी के सुरक्षा सम्मान के लिए, सुरक्षा के लिए हम यही कहेंगे कि ऐ अबला नारी तेरी यही कहानी, दिल में है पीड़ा आंखों में है पानी। तो मुझे नहीं लगता कि आज भी महिलाएं कहीं सुरक्षित हैं। कहीं बहुत सारे वायदे कमिटमेंट के बावजूद हम लोग आज भी असुरक्षित हैं। असुरक्षा का आभास हमें होता है हमारे आसपास, हमारे लोगों के बीच में, हमारे समाज के बीच में। कहीं महिला अपने आप को आज भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, चाहे वो एक घर के झाड़ू पोछे वाली हो, चाहे वो अच्छी पढ़ी लिखी महिला हो। तमाम नियम कानून बनाए जा रहे हैं, मगर फिर भी हम लोग उस फील्ड में जहां रहते हैं हम ये देखते हैं कि रोज के ऐसे केस हैं, रोज ऐसी महिलाएं मिलती हैं हमें। पूछना चाहूंगी, आपने कहा कि महिलाएं आज भी असुरक्षित हैं, चाहे वो घर की काम वाली हो और चाहे बाहर काम करने वाली महिला। आप यहाँ बैठी हैं, असुरक्षा महसूस हो रही है? देखिए ये हमने कहा ना, ये स्तंभ है, जहां हम बैठे हैं वो एक स्तंभ है, वो ऐसी जगह है जहां महिला अपने आप को महफूज समझती है। एक मिनट, और जहां उसकी आवाज दुनिया तक पहुंचाई जा सकती है। अगर आपके कहे अनुसार यहाँ भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि कहीं सुरक्षित। बात से मेरा मतलब था, आप इस मंच तक आई हैं, आप यहाँ तक पहुंची हैं, अपने घर से निकली होंगी, फिर आपने रिक्शा किया होगा, फिर उससे पैसे पूछे होंगे कितने रुपए लोगे ताज न्यूज़ तक जाने के, फिर उसमें बैठी होंगी, फिर आपने सीढ़ियाँ चढ़ी होंगी, तो इतने सारे लोगों से आपका बातचीत हुई होगी, तो आप यहाँ तक आ गई, असुरक्षा महसूस हुई? मीनू जी, मैंने पहले भी कहा कि अबला नारी, हम अबला नहीं हैं। हम सशक्त महिलाएं, हमने अपनी एक पहचान बनाई है, हम लोगों का आंखें फोड़ने का जिगर रखते हैं। और मैं अपनी उन सारी महिलाओं को मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर वो दुर्गा का रूप है तो वो काली का रूप भी है, वो दोहरी, वो पुरुष की जन्मदाता है। अपने आप को कमजोर असहाय महसूस न करती जी। मैं कहना चाहती हूँ कि 120 करोड़ की आबादी में देश का ऐसा कोई कानून नहीं है जो कमजोर को 24 घंटे सुरक्षित रख सके, क्योंकि महिलाएं ही नहीं, कमजोर नहीं, महिलाओं को स्वयं भी पहल करनी होगी। मेरा मतलब यह है कि चाहे कितनी योजनाएं बन जाएं, चाहे कितने जागरूक करने वाले अभियान छिड़ जाएं, लेकिन महिलाएं ना तब पहले सुरक्षित रह पाएंगी, ना आगे रहने की, जब तक हम खुद सचेत नहीं होंगे, आत्मनिर्भर नहीं होंगे, तब तक कोई महिला सशक्तिकरण का कोई फायदा नहीं है। ना कोई महिला दिवस का मतलब मायने रह जाता है, ना कोई नवरात्रि का मायना रह जाता है। जब तक हम खुद पहल करके खुद अपने आप को सक्षम न बनाएं, तब तक। हृदय जी, आप हैं, बबीता जी हैं, शबाना जी हैं, कविता जी हैं, आप यहाँ तक आने में, मतलब आप जब पढ़ती होंगी और आप यहाँ बैठी हैं, अपने घर से यहाँ आई, कोई असुरक्षा नहीं हुई, शबाना जी ने कहा आराम से आ गई, तो मैं कुछ कहना चाहूँगी। कितना टाइम लगा होगा इसको आपको ये कहने के लिए कि जो आंखें हमारे ऊपर उठेंगी हम उनको फोड़ने की ताकत रखते हैं, ये कहने के लिए कितना वक्त लगा होगा? देखिए, मैं कुछ बोलना चाहूँ। जी बिल्कुल, मैं बिल्कुल इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं भी यही कहने वाली थी कि ये बड़ी बड़ी बातें कहने से अच्छा है कि महिलाएं खुद अपना पहल करें। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारे संस्कार चले आ रहे हैं ठीक है, लेकिन हर एक चीज को अपनी बुद्धि से हमें अब उसको लेना है, ग्रहण करना है। सीता बनने की बजाय मैं अभी द्रौपदी बनना मैं समझती हूँ ज्यादा बेहतर है। जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो उसने अपने अपमान का बदला लिया, और ऐसे 5 पतियों का भी क्या फायदा था द्रौपदी के, जो उसकी एक औरत की रक्षा नहीं कर पाए। तो औरत को यहाँ पर खुद खड़े होना है अपनी रक्षा के लिए। बिल्कुल, अगर आपका अपमान होता है तो अब सवाल पूछना अपमान को बिल्कुल ऐसे ना छोड़े, क्योंकि अगर जब तक आप अपमान का बदला नहीं लेंगी, चाहे वो आपका घर है, चाहे वो आपका ससुराल है, चाहे आपका वो वर्किंग प्लेस है, चाहे आपका वो बीच बाजार है, आप देखिए एक बार पहल शुरू होगी और उसके बाद रास्ते अपने आप निकल आएंगे। मैं जवाब दूंगी। कविता जी की कुछ बात से मैं सहमत हूँ और कुछ से असहमत हूँ। मैं कभी ये नहीं कहूंगी कि नारी द्रौपदी बन जाए और 5 पतियों को वो ये कोशिश करे कि हम पुरुषों की बराबरी करें। आप वो वाला पक्ष छोड़ दें, आप उसका वो
वाला पक्ष ले जब वो अपना बदला लेती है। आप द्रौपदी का उदाहरण मत दीजिए, आप काली का उदाहरण दीजिए, आप रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण दीजिए, आप ऐसी महिलाओं का, आप मदर टेरेसा का उदाहरण दीजिए कि गिरवान पकड़ के मार डाले पुरुषों को, अपने आप को शिक्षित और सक्षम बनाए, बिल्कुल अबला कह के कमजोर ना बनाए। मैं कहीं किसी प्रोग्राम में महिलाओं को ये नहीं कहती कि तुम जाके अधिकारियों को चूड़ियां भेंट करो। क्यों? चूड़ियों का मतलब कि वो महिलाएं पहनती है और महिलाएं कमजोर नहीं है, मैं कहीं ये नहीं मानती। मैं चाहती हूँ कि महिलाएं अपने आप को मजबूत और सामने लाकर खड़ा कर दें। आपने कहा अभी कि महिलाएं, आपका कहने का ये था कि अपने अपमान को जिए, यानी कि जिस दिन हम अपने अपमान में जीने लगते हैं उस दिन हमें किसी से बदला लेने के लिए किसी से कहलवाना नहीं पड़ता। सम्मान की बजाय अगर आपका कहीं अपमान हुआ है तो उस अपमान को सोच सोच के आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उसी प्रेरणा महिलाओं के लिए जिनके साथ वो घटना जो हमारा टॉपिक है मुझसे भटक रहे हैं। हमारा मतलब था कि ये जो आप क्वेश्चन किए थे ये वाकई एक विकृति के रूप में समाज में जन्म ले रहा है, ठीक है, और हर महिला के दिमाग में है। ये अलग बात है कि उनसे कोई है कि सामना करके निकल जाता है या उन्हें जवाब देके निकल जाता है। हमारी बहुत सारी बच्चे ऐसी भी होती हैं जो बेचारी अकेली होती हैं और चार छह अगर लोग मिल जाते हैं तो डर के मारे वो चुपचाप भी निकल जाती है कहीं ना कहीं। तो मैं कहूंगी देखो इसमें तो सबसे बड़ा यही है कि हम जैसी अगर महिलाएं हम अपनी ताकत का, अपने सशक्तिकरण का अगर कहीं बातें करते हैं तो मेरे ख्याल से इसमें एक अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। और मेरी एक बार हृदय जी के यहाँ मैं गई थी, किसी प्रोग्राम में इन्होंने बुलाया था मुझे, तो मैंने वहां भी इनसे कहा था कि हम अगर इसके लिए थोड़ी सी पहल करें, जैसे कि हमारे यहाँ बहुत सारी संस्थाएं इस तरह की चल रही हैं कि जहाँ भी हम एक ट्रेनिंग सेंटर टाइप अगर गर्ल्स का बनाया जाए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमारे हाथ पैरों में उतनी दम है या नहीं, क्योंकि एक आत्मबल जो होता है, आत्मबल और उसके साथ एक आत्मसम्मान। इसी में बबीता जी मैं आगे बात बोलती हूँ, बहुत बड़ी ताकत होती है हमारी कलम में, जो बेसिकली हम बायोलॉजिकली वीक हैं, लेकिन हम अगर अपनी बुद्धि को अपना शास्त्र बना रहे करेंगे, जो हमारे घर की काम वाली है कविता जी, वो शिक्षित नहीं एक्चुअली कलम बात, लेकिन नहीं वो कमजोर भी बहुत है, वो भी है अपने पतियों। ये बिल्कुल सच है। तो कोई पेपर है या मैगजीन, एक मिनट, पेपर है या मैगजीन, अगर कलम की बात आती है तो कहाँ ऐसी चीजें कही जाती है कि भैया औरतों को परेशान करो या आप शिक्षित होइए, मेन चीज है आप शिक्षित होइए, शिक्षा बहुत जरूरी हैं जो शिक्षा के लिए जा रही हैं, जो स्कूल जा रही हैं। अभी आपने बोला क्या वो लड़कियां सेफ हैं? अभी आपने जो बोला अवेयरनेस सिर्फ शिक्षा के द्वारा ही आ सकती है, अपने लिए बोला, और कि हमें जो शिक्षित महिला है वो अशिक्षित को अवेयर करें। आप समझने की कोशिश कीजिए पहले, ये मैंने ये नहीं कहा कि अवेयरनेस, मैंने कहा कि हम जैसी अगर महिला हैं और अगर हम निकलते हैं समाज में तो कहीं ना कहीं इस अवेयरनेस का काम कर सकते हैं। एक सवाल में कविता जी से, कोई भी मुल्क यश के शिखर पर नहीं पहुंच सकता है जब तक उस देश की महिलाएं कंधे से कंधा मिलाकर ना चलें, और उनको उस देश में अगर सम्मान नहीं है, इसके लिए सामाजिक, पारिवारिक, वैचारिक बदलाव की बहुत जरूरत है। तभी हम नबी, रसूल, पैगंबर, समाज सुधारक, चिंतक, विचारक सब उसी स्त्री की गोद में पले बड़े पैदा हुए हैं। फिर क्यों ऐसी विकृति पैदा हो जाती हैं जो वही अगला सवाल आपका सम्मान है जो हमने अभी बोला। कविता जी आपसे एक सवाल और सुरक्षा को लेकर पूछना चाहूंगी। आपने कहा कि नारी को अपमान को याद रखना चाहिए और फिर उसके साथ आगे बढ़ना चाहिए। वो लड़कियां क्या करें जिनके चेहरे पर न चाहते हुए भी तेजाब डाल दिया गया, एसिड अटैक, प्यार के नाम पर धोखा, बिल्कुल सही आपने, उनकी मर्जी के खिलाफ अगर कोई उनसे हाँ कहलवाना चाहता है और वो हाँ नहीं कहती है तो उनके तेजाब डाल दिया जाता है। यहाँ पर हम एक ऐसा कानून बना सकते हैं कि जो अपराधी कानून तोड़ने के लिए, ये बात भी सही है, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट की अगर हम बात करें तो आज हम उनका भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। वो लड़कियां वापस खड़ी हुई हैं और इसी समाज में और उन्हीं लोगों को फेस कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये मानती हूँ कि सारी नहीं खड़ी हुई, कुछ तो हुई, कुछ से कुछ को तो मुझे तो नहीं लगता कि कुछ भी सामने आई है। बहुत कम ऐसी महिलाएं हैं। सम्मान का घूंट पीकर हम सम्मान की बात करें तो क्या फायदा उससे? पहले ये नौबत ही क्यों आने रही? हमारा नौबती क्यों है? हमारा मुद्दा ये है कि वो नौबती क्यों आए? बात आ जाती है जब हम परवरिश करते हैं तो भाई हम लड़कियों को संस्कार सिखाते हैं, लड़कों को नहीं सिखाते हैं, क्योंकि लड़की का अगर कोई रेप कर रहा है तो वो भी किसी घर में वो लड़का उसकी परवरिश हुई है। तो ये भी एक वही मैंने कहा ना, सोच में बदलाव। ये सिखाते हैं नॉट टू रेप, ये सिखाते हैं नॉट टू गो टू रेप, ये सिखाते हैं नॉट टू गेट रेप।
हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाओं की या बच्चियों की हम बात करते हैं तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम कानून, हम समाज, हम देश के ऊपर लादने से पहले हमें खुद भी वचनबद्ध होना पड़ेगा कि हम सबसे पहले शुरुआत अपने घर से करें, हम अपने बच्ची से करें, उसको हम बताएं कि बेटा जागरूकता क्या है, आपको किससे भय होना चाहिए, आपको क्या क्या बचाव करने चाहिए। आप अगर कहीं जा रही है, बहुत जिम्मेदार हमारे घर की बच्चियां भी हैं। आज जो फोन हमारे लिए सुविधा का साधन है वही नुकसानदायक भी है। बच्चियां जा रही है, मोबाइल पे टाइम क्या हो गया, माँ बाप को बताना जरूरी नहीं समझती आप किससे मिलने जा रही है, किसके घर जा रही है, कौन आपका फ्रेंड है, आप किस जगह बैठी है। मुझे लगता है कि हम इतना फ्रेंडली होना चाहिए माँ बाप को बच्चों से कि उन्हें भय ना रहे कि मम्मी डांटेगी, दोस्ताना रवैया, और वो कहे कि मम्मी हम इनके साथ यहाँ जा रहे हैं और इतने बजे तक, ताकि माँ को पता हो, समाज में ट्रेनिंग ताकि माँ को पता हो। करने वाली भी माँ एक महिला होती है जो अपने शाम की अगर रोटी बची हुई है, प्रैक्टिकल बता रही हूँ, वो बासी रोटी लड़की को दी जा सकती है, लड़के को दी जा सकती है। ये भेद अगर खत्म हो जाए लड़का लड़की वाला परवरिश करने में, तो मुझे नहीं लगता नहीं, अगर वही रोटी आधी आई दोनों में डिवाइड कर दी जाए तो समानता की चीजें समानता अब तो ये चीज नहीं रह गई है। खैर जहाँ तक समझती हूँ कि बहुत ही कंट्रोल भी हुआ है, शायद इस तरह की बातें पहले होती थी। नहीं, बात बिल्कुल सही करी है कि ऐसा नहीं है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत कम हो गया है। अब लड़कियों में भेदभाव भी कम हो गया है, लड़कियां भी पढ़ रही हैं। कौन से समाज में भेदभाव कम हो गया है? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। ये उच्च वर्ग में ही है अभी भी, ये निचले तबके में अभी भी नहीं आ पाया है। बबीता जी से एक सवाल। छत्तीसगढ़ में नवंबर 2014 में नसबंदी कैंप लगाया गया। 3 घंटे में 83 महिलाओं की नसबंदी की गई और कुछ घंटों बाद ही महिलाओं की मौत हो गई। कौन से क्षेत्र में महिलाओं को सुरक्षा मिल रही है, कौन से क्षेत्र में महिलाओं की, आपने अभी जैसे कहा कि निचले तबके की बात नहीं है, बात कहीं से भी उठ सकती है, कहाँ सुरक्षा है महिला? क्या पुरुषों के लिए इस तरह के कैंप नहीं लगाए जा सकते? सरकार भी कानून बना रही है तो महिलाओं के लिए ही क्यों बना रही है? इसमें जागरूक होने के हम जैसे लोगों की जरूरत है ना, कि भाई अगर जब सबसे पहले महिला क्यों पहुंचती है वहाँ, जबरदस्ती तो घर से पकड़ के नहीं लाया गया। नहीं हो सकता कि पुरुष दबाव था ना, दबाव था, पुरुषों का इतना दबाव था। किस चीज की जरूरत है? अवेयरनेस की जरूरत है ना। महिलाओं को अवेयर होने की क्या जरूरत है इसके लिए? पुरुषों को अवेयर होने की जरूरत क्यों नहीं? अगर पुरुष अवेयर हो जाएंगे और पुरुष अपनी मानसिकता चेंज करने की कोशिश करेंगे फिर सब दुर्घटनाएं घटेंगी, यहाँ तो सिर्फ अभी औरत को ही चेंज होने की जरूरत है, बदलाव औरत को लाने की जरूरत है। समाज है हमारे यहाँ अभी भी। और सुनिए मैं बताती हूँ, समाज हो, घर हो या कोई भी जगह है, वो सिर्फ औरत से बनती है। औरत के बगल में समाज होता है, ना घर होता है, ना कोई होता है। कंप्लीटली दोहरी मानसिकता है हमारे समाज की और कुछ नहीं है। पुरुषों के लिए अलग नियम है, औरतों के लिए अलग नियम है। आज भी हमारे देश में पुरुष जो है वो इंसान है और औरत इंसान नहीं है, वो औरत है। ह्यूमन बीइंग अगर हम किसी को नाम देते हैं ना तो उसे पुरुष होता है, लेकिन औरत इसका जो आपका जो नसबंदी वाला था उसका मैं एक और एग्जांपल आपको देना चाहूंगी कि हमारे ना औरत को त्याग की मूर्ति माना गया है। अभी हम जब वो पति बाहर बैठ के जब वो पति होता है ना, उसका पति उसे पति परमेश्वर मानती है, वो बाहर क्या है क्या नहीं है भगवान जाने। लेकिन वो जब नसबंदी का सवाल भी अगर आया होगा उन परिवारों में तो वहां ये अरे छोड़ो तुम क्या वाला हम ही करा लेते हैं, है ना। मतलब ऐसा नहीं हो कि कहीं किसी भी तरह से कोई तकलीफ हमारे पति होती है। जो पति परमेश्वर वाली भावना और ये थोड़ा शिक्षा का जो अभाव है ना, जहां अभी हम बराबरी वाले लेवल पे नहीं आ पा रहे हैं, तो जिस दिन ये चेंज होगा और ये मेरे ख्याल से करना ही चाहिए। और इसी के लिए थोड़ा सा इसका जवाब बबीता जी, मैं मीनू जी यही बताऊंगी कि आज भी महिला की विरोधी है। आज जो पहल होती है, इस बात आज जो चेकिंग होती है, आज जो अल्ट्रासाउंड किए जाते हैं, आज जो डॉक्टरों के पास अगर लेके जाती है तो वो सास बहू को लेके जाती है कि भैया छोरियां बहुत हो गई, अब पहले ये बता दो कि जाके होवे वालों क्या है। जब तक हम ये दृढ़ निश्चय ना ले, चाहे वो सास नहीं, शराना जी बिल्कुल सही कह रही है, नहीं जो भी होगा मैं आपका विरोध नहीं कर रही हूँ। देखिए मैं विरोध नहीं कर रही हूँ। आज भी अगर हम आशीर्वाद देते हैं, कोई महिला किसी महिला प्रेग्नेंट महिला को आशीर्वाद देती है, बेटा हो, पुत्र वधू हो, सदा सौभाग्यवती रहो, कोई ये क्यों नहीं कहता है कि तुम्हारे एक सुंदर कन्या है, लक्ष्मी है तुम्हारे घर, और अगर करके ये कह दिया तो घर वालों के लेकिन हमें इस मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय ये आज भी इसका कारण इस चीज का
बाद में किसी प्रेग्नेंट महिला को कह दिया कि तुम्हारे घर में एक अच्छी बेटी आए तो उन सबकी तेवर और तेवरियां यहाँ आ जाएंगी हो जाएंगे एकदम। कहने वाले हिम्मत रखते हो जो औरत ये आशीर्वाद दे रही है कि अगर बाहर की औरत आ जाके ये आशीर्वाद दे रही है कि भाई पुत्रवती भव, तो वो पुत्रीवती भव क्यों नहीं कह सकती? वही कहना है, वही चीज है। क्योंकि मेरे हिसाब से सब लोग सच बोल रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना बोलूंगी आप लोगों को, आप लोग बहुत अच्छी समाज सेवा करते हैं, कि बस ये देखें कि इसका कारण क्या है। अगर एक औरत दूसरी औरत को ऐसा आशीर्वाद दे रही है या ऐसा बोल रही है, अगर लड़के का कुआं पूछता है लड़की का कुआं नहीं पूछता, तो इसका कारण क्या है पहले ये ढूंढे हम, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं कारण भी हमारे हमारे समाज की मानसिकता है। जो साधु स्वामी वो भी अभी शबाना जी थोड़ा सा इसमें भी कार्य करें कि आज परंपरा कुछ ऐसी बनाए कुछ ऐसी परंपराएं तोड़े कि ये जो मानसिकता चली आ रही है ना, इससे पीछे हटे। बहुत चेंज आया समाज में, बहुत पहले हम आज ही वचन लेते हैं कि हम आइंदा से यही आशीर्वाद देंगे। बात ये मीटिंग यही खत्म ना हो जाए, हम उन विचारों को आगे बढ़े विचारों को। समस्या का समाधान कभी हो ही नहीं सकता। हाँ। अब तुम शपथ ले लो या जो भी कर लो, बॉन्ड भर दो, कुछ भी कर लो, हम चारों से नहीं होता ये बात। हम जब तक अपनी और अगले समाज में लेके नहीं जाएंगे, और ये जो बीमारी लोगों हो गई है ना, इस बीमारी की हमें इलाज तो करना पड़ेगा, और इलाज करने के लिए पहले उसकी जो डायग्नोसिस करनी है कि कारण क्या क्या है, कि ऐसा क्यों हुआ कि लड़कों को ही प्राथमिकता दी जाने लगी, ऐसा क्यों नहीं कि लड़कियों को, जबकि सुरक्षा की मेन मुद्दा सुरक्षा ही आ जाता है, क्योंकि सुरक्षित नहीं है लड़कियां, इसलिए माँ बाप नहीं चाहते कि उनके यहाँ लड़कियां पैदा हो, क्योंकि वो सबसे ज्यादा भयभीत रहते हैं जब लड़की घर से बाहर जाती है। तो बात यही है कि 2015 में जब नारी ने कदम रखा है तो वो देश में, वो अपने समाज के लोगों से यही पूछ रही है कि वो अपनी देश की जमीन पर, अपनी देश के आसमान के नीचे, अपने देश की हवाओं में सुरक्षा के साथ कब सांस ले पाएगी। कब और सवाल है मीनू, मगर हम वही बता रहे हैं कि हम पढ़े लिखे समाज की भी बात कर रहे हैं। हम जो अपने आप से उदाहरण दे रहे थे, हम आज भी कह रहे हैं, शबाना खंडेलवाल है या बबीता चौहान है या हृदय चौधरी है, आज ये किसी संस्था से जुड़ती हैं, आज ये किसी पार्टी से जुड़ती हैं, तो वहां भी ये चीज है। आप टिकट की लाइन में लगिए, 10 पुरुष लग रहे हैं, एक महिला मांग रही है, उस 10 पुरुषों के बाद भी एक महिला को टिकट या तो दिया ही नहीं जाएगा, और अगर दिया गया तो उस बेचारी को वो क्षेत्र ढूंढा जाएगा जहां पर हारने की स्थिति है और सबसे बेकार सीट। मैं राजनीति में, मैं महिला के उत्पीड़न की बात कर रही हूँ, और ये सारी महिलाएं महसूस करती हैं हर फील्ड में। मैं एक मिनट मीनू, मेरी पूरी बात अभी मैं आपको उदाहरण बता दूं कि कहीं जैसे पॉलिटिकल कोई मीटिंग है या सामाजिक कोई संगठन की मीटिंग है और उसमें सारी महिलाएं एकत्रित होती है, वहां पुरुष भी है, पुरुष ज्यादा है, महिलाएं कम है, महिलाएं बेचारी इतना भी कर ले कि वो आगे की लाइन में खड़ी हो जाए तो वो भी नागवार होता है। मेरा सवाल भी यही है महिलाओं से कि जब उन्हें वहां सुरक्षा नहीं मिल रही, जब उन्हें वहां सम्मान नहीं मिल रहा, तो ऐसी जगह जाने की जरूरत ही क्या है? नहीं, मैं बिल्कुल एग्री, जरूरत है हमें। आवाज को वहां तक हम पहुंचेंगे तभी हम। ये मीनू मैं बताती हूँ, ये जरूरत है हमें उसी कीचड़ में रह के उस कीचड़ को साफ करना है। अगर हर महिला ये सोचकर घर बैठ जाए, अगर मदर टेरेसा ने ये सोच लिया होता तो पॉलिटिक्स में आज लोग नहीं जानते। पॉलिटिक्स के अलावा छोड़ दीजिए, मैं ये बात कर रही हूँ कि हमें उसी दलदल में जाके साफ करना है। मैं बात कहना चाहती हूँ यहाँ पर, जब भी कोई हम टीवी में ऐड देखते हैं या कुछ देखते हैं तो वहां पर भी महिलाओं को ही परोसा जाता है, ठीक है, सही बात। लेकिन अगर महिला ही यही सोच लें कि हम ये करेंगे ही नहीं तो कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता है। पहली बात तो यह है। और दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, आगे बढ़ने के लिए महिलाएं बहुत सारे कामयाबी के ऊपर चढ़ाने के लिए बहुत सारे ऐसे सैक्रिफाइस करती हैं जो नहीं करने चाहिए। अगर ये सब महिलाएं जितनी दृढ़ संकल्पित हो जाएं तो मुझे नहीं लगता वहां पर वो ठगी जाएंगी महिलाएं। यहाँ मैं इनसे सहमत हूँ। और जो आपने क्वेश्चन किया था कि कब ऐसा होगा, आखिर कब, तो उसके लिए मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत जल्द समय आने वाला है, क्योंकि आज अगर हम यहाँ बैठ के इस पे चर्चा कर रहे हैं तो ये भी एक पहल है, ये भी इसका एक अच्छा आगाज है और अंजाम तो फिर अच्छा होना ही होना है। लेकिन साथ में थोड़ा बहुत जरूरी ये भी है कि जो पढ़ी लिखी महिला वर्ग है वो भी थोड़ा सा आगे निकले, और जो नहीं है जानती अपने अधिकारों को। आज मैं खुद पूछती हूँ कई सारी लेडीज से कि कितनों को मालूम है कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 जो है उसके बारे में कितने लोग जानते हैं। यहाँ हर बार की तरह मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि आखिर इन सब कानूनों की जरूरत हमें क्यों है, आखिर क्यों?
आखिर क्यों हम अपने परिवार में जब रहते हैं हम अपने बच्चों को ये नहीं सिखाते हैं कि एक दूसरे का सम्मान करें। आज भी आपने देखा होगा गांव में, शहरों में शिक्षित लोग बहुत हैं, मैं मानती हूँ शहरों में शिक्षा है, लड़कियां भी पढ़ती हैं, लड़के भी पढ़ते हैं, लेकिन आज भी हमारे जो गांव हैं, जो एक्चुअल गांव हैं, वहां पर जो लड़की जब निकलती है तो पास पड़ोस के लोग उसको कहते हैं बेटा इसे वहां तक छोड़ा, ये अकेली कैसे जाएगी। आज भी ऐसी जगह हैं। तो क्या वहां पर कहना चाहिए, मैं आपकी भाषा में, अभी थोड़ी देर पहले जो चर्चा हो रही थी कि वो जानवर उनमें नहीं होता जो शहर में शिक्षित लोगों के अंदर जानवर होता है, उनके अंदर भी होता है ना वहाँ, क्योंकि इस चीज़ को बताया जाता है कि ये गांव की बच्ची है, ये सुरक्षा के साथ बाहर जाएगी। तो हमारे संस्कारी लोग, कथित शिक्षित, कथित बहुत सारी चीजें लगाकर मैं बोलना चाहती हूँ लेकिन बोल नहीं सकती, क्यों नहीं नारी को सुरक्षा दे सकते। ऐसी बात नहीं, ग्रामीण अंचल में बहुत सारी घटना होती हैं, बैठ के मुझे मालूम था आप ये जरूर बोलेंगे। बहुत सारी घटनाएं होती हैं, बात शहर की नहीं, घटनाएं कहीं भी हो सकती है, क्योंकि हाँ तो ये अब से नहीं, ये जब से हिंदुस्तान में ये सारा, जब से हिंदुस्तान बना है और जब से ये महिला, हाँ बिल्कुल, तो तभी से ना ये घुट्टी की तरह पिला दिया जाता है गर्ल्स को। मतलब अगर भाई भी होगा तो उसके लिए भी सिखाया जाएगा, नहीं तुम्हारी बहन है और इसकी रक्षा करना तुम्हारा था। हाँ, मतलब तुम्हारा 18 साल की बहन की रक्षा 5 साल का भाई उंगली पकड़ के चल के करता है ना। वो भी जब ये सारी चीजें ना, तो ये कहीं ना कहीं जो हमारे जीन्स में है कि वो चली आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि दूर नहीं हो रही है। नहीं, तो मैं बताती हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये दूर नहीं हो रही है। मैंने कहा सामाजिक बदलाव नहीं आएगा तब तक ये चीजें दूर नहीं होंगी। आज भी फीमेल को एज अ बॉडी देखते हैं। वो यत्ते नारस्ते पूजनते रमनते तंत्र देवता, ठीक है। जब हम इसी संस्कृति को मानते हैं, इसी में हमारी परवरिश होती है, इसी में बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, फिर जब कोई ऐसी चीज घटना हो जाती है तो हम पश्चिमीकरण का उदाहरण यहाँ पर ले आते हैं कि हमारे यहाँ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं गिरजा शंकर शर्मा जी, वो हमेशा ये बोलते हैं जो आपने अभी बोला, यत्र नार्यस्य पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, नारी का सम्मान नहीं, तो वो ये कहते हैं कि देवता वहीं क्यों रमनते हैं जहाँ नार्यस्य। सही बात है, ये भी देख लीजिए। ये बताइए। मेरा तो अपना यही मानना है। नहीं, उनका वो मजाक में कहते हैं, लेकिन ये हकीकत है। देखो, नारी फीमेल को आज भी बॉडी के रूप में देखा जाता है कि जितनी भी देवियां हैं वो या तो शक्ति हो तो भी नारी हैं, या विद्या है तो भी नारी हैं, लक्ष्मी है तो भी नारी हैं, और जितने भी मेरे ख्याल से रूप हैं वो मोस्टली ये, और जितने भी देवता थे कहीं ना कहीं वो नारियों की पूजा तो करते ही थे। तो ये सोचो कि इतनी शक्तिशाली नारी नहीं, जितने भी देवता थे सारे विनाशकारी देवता पुरुष रहेंगे कि उन देवताओं को, उन राक्षसों को मारने के लिए उन देवताओं को भी नारी को मिलाकर और उन्होंने नरसंहार किया। लिटरेचर के फील्ड से हैं, आप बताएं कि जितने भी विनाशकारी देवता हैं सब पुरुष, नारी पुरुष की जन्मदाता है। हमने कहा आसपास रहने का एक कारण ये भी हो सकता है, अपनी सुरक्षा के लिए नारी के आसपास आज नारी को सुरक्षा मांग रही है, ये भी एक बड़ा सवाल है 2015। हाँ, आज देवताओं की संख्या कम और दैत्यों की संख्या ज्यादा हो जाती है। देवताओं ने तो पहले भी नहीं पूजा था नारी को, और आज भी नहीं। हम अगर उस तक पहुंचेंगे तो फिर शबाना खंडेलवाल अगर बोलेगी तो शहर में कल पुतला फूक जाएगा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमारे वहां से चली आ रही हैं, और नारी को शुरुआत अपमान की स्थिति वहीं से चली आ रही है, मगर हम ये बोल नहीं सकते क्योंकि हमें मालूम है जो हमारे समाज सेवी लोग हैं वो कल हमारा पुतला फूक शबाना की बात नहीं, मैं तो बोल सकती हूँ। देखिए, कमाल की बात ये है कि चली आ रही है, सुंदरकांड का पाठ होता है और सबसे अंतिम में जो चौपाइयां होती हैं बड़ी फेमस है, वो बताइए कि शूद्र नारी तारण के हारी, और हम ही सब लोग बहुत खुशी खुशी उसको पढ़ते हैं लास्ट में, और वो नारियां भी पढ़ती हैं। कविता जी, हाँ मैं इस चौपाई नहीं इस चौपाई को समझने के लिए शिक्षा की बहुत ज़रूरत है, और मैं इस चौपाई का आपको जवाब ज़रूर दूंगी, और बहुत सारे हमारे दर्शक ऐसे हैं जो इस चौपाई को लेकर भ्रमित भी होंगे और उन्हें शायद नहीं पता होगा कि ये किस संदर्भ में कही गई है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए महिला मंच, कहीं जाएगा नहीं। महिला मंच में शनिवार रात 8 बजे। साल बीता पर हम नहीं, नारी के 5 प्रश्न। महिला मंच में शनिवार रात 8 बजे। साल बीता पर हम नहीं, नारी के 5 प्रश्न। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम महिला मंच में, जहां पर चर्चा हो रही है कि आखिर कब तक हमारे देश की महिला ये सोचती रहेगी कि मुझे सुरक्षा कब मिलेगी, कब मैं
रात के 12 बजे पिक्चर देखकर अपने घर वापस आ पाऊंगी। ये एक मजाक की बात है, मजाक में मत लीजिएगा इस प्रोग्राम को, क्योंकि ये एक बहुत अहम सवाल है। सुरक्षा के लिए हर बार स्त्री ही क्यों मुंह ताकती रहती है पुरुषों का कि कोई सहारा मिल जाए हमको और हम जरा अपने घर तक पहुंच जाएं। अगर रात के 9 बज गए हैं तो हर स्त्री ये सोचती है कि मैं अकेली ना जाऊं, ऑफिस से वैन मिल जाए, वैन में बैठ के चले जाऊं, कहीं रास्ते में 4-5 लड़के मिल गए तो फालतू में झंझट हो जाएगा। एक सवाल बहुत बड़ा आपके साथ में छोड़े जा रही हूं, अगली बार आपसे जरूर मिलूंगी और इसी सवाल को दोबारा दोहराऊंगी। अतिथि नए होंगे, आप भी शायद कुछ और बढ़ जाएंगे, लेकिन सवाल का जवाब जरूर दीजिए। दूसरा सवाल आपके सामने, सवाल सफलता का। मैं नहीं पूछ रही 2015 में जिस स्त्री ने प्रवेश किया है वो आपसे पूछना चाहती है, वो हमारी अतिथि महिलाएं जो बैठी हैं इनसे पूछना चाहती है कि आखिर कब महिला को उसकी सफलता का श्रेय, जो उसका नैसर्गिक श्रेय उसे मिलना चाहिए, वो कब मिलेगा। इसका ताज़ा उदाहरण है, अभी मलाला को नोबेल पुरस्कार मिला। अगर किसी, उनके साथ साथ एक आदरणीय है हमारे, उनको भी मिला और उनकी चर्चाएं भी बहुत हुई, वो भी कैलाश सत्यार्थी जी को। मैं अपने प्रोग्राम में महिलाओं का नाम आगे रखना चाहती हूँ। मलाला को नोबेल पुरस्कार मिला, बहुत एक दिन एक खबर आई और हट के चली गई। कैलाश सत्यार्थी के लिए सम्मान समारोह बहुत सारे हुए, आपने नाम लिया इसलिए मैंने नाम लिया, ठीक है। दूसरा एक प्रयोग हुआ 2014 में भारत में, जो मंगल के ऑर्बिट में जहां पर स्पेस फिक्स किया गया है उसका पूरा श्रेय, पूरी उसमें महिलाएं थीं। तमिलनाडु की एक महिला वैज्ञानिक हैं, बालों में तेल लगाती हैं, बेनी लगाती हैं, चश्मा लगाती पहनती हैं। उनका नाम आज कितनी महिलाओं को पता है कि मंगल की कक्षा में जिस उसने प्लेन ने वहां सफलता पाई है, उस महिला का नाम किसी को नहीं पता। जब महिला प्रयास भी करती है, महिला अपने सारे सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ आगे भी बढ़ती है और सफलता भी हासिल करती है, फिर भी उसको वो श्रेय नहीं मिलता। कब मिलेगा, पूछ रही है महिला आपसे। बबीता जी सबसे पहले आपसे शुरू हो चुकी है जी। कविता जी, प्रैक्टिस तो है ना हमारे यहाँ, शुरुआत सबसे पहले पिता का नाम ही लिया जाता है, किसका बेटा है इसका, कभी माता का नाम लिया जाता है, लेकिन अब प्रैक्टिस आप देखिए बदल रही है, माता का नाम भी फॉर्म में आने लगा है। शुरुआत हो चुकी है, शुरुआत तो हो चुकी है, होगा ये भी। उम्मीद नाम आने से अगर आपने ये मान लिया कि आपको आपकी सफलता, यानी आपने एक पुत्र या पुत्री को उत्पन्न, आपकी सफलता होगी, फॉर्म में नाम आने से आपको श्रेय मिल गया। श्रेय कम से कम देखिए, नारी का जो रूप है वो एक पानी की तरह है और उसका वही कहानी है कि वो जिस रंग में जाती है उस रंग की हो जाती है। वो अगर शबाना खान है तो शबाना खंडेलवाल है, वो बबीता चौहान है तो बबीता अग्रवाल बन जाएंगी, क्योंकि ये प्रथा है, ये सिस्टम हमारे यहाँ से चला आ रहा है कि आपको पुरुष का नाम, पहले पिता का नाम लगाना पड़ता है, अगर वहाँ खान है तो खान लगाना पड़ेगा। ऐसे नाम लगते हैं, पहले अपना, हाँ, मेरा नाम, मैं कायस्थ परिवार से हूँ तो मेरा नाम पहले कायस्थ वाली कुलश्रेष्ठ लगा रहता था। जब मैंने शादी करी तो सिंह हो गए। अभी बोल रही हूँ सिंह, मैंने शॉर्ट में कर दिया। मैं वही बोल रही हूँ, मगर ये चीज जो आप कह रही हो ये वहाँ चंद महिलाओं में, और उनमें हम समझते हैं कि हिम्मत कर पाती हैं या ईगो है थोड़ी सी, जैसे मलाइका अरोड़ा खान वो कर पाई, तो मगर इसकी संख्या बहुत कम लोगों में है, आज भी बहुत कम है, मगर जो पति का नाम है या पिता का वो आज भी है। ये बात सही है कि महिला और पुरुषों में कोई लड़के या लड़कियों में कोई फर्क नहीं रहा, कि मैं समझती हूँ कि लड़कियां जिस फील्ड में है तो वो लड़कों से ज्यादा सक्सेस हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि अब जागरूकता आ रही है। फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर जहाँ जब ये सेक्रीफाइस वाली जो अंदर जो ये कूट के जो बात भरी गई है ना, बलिदान वाली, वहाँ अभी भी हमारे यहाँ औरतें हों या लड़कियां हों या वो, कि वो अपने आप को प्रमोट बहुत ज्यादा नहीं करना चाहती। मतलब ये नेचुरल है, ऐसा नहीं कि वो चाह के नहीं करना चाहती हैं। तो मेरे ख्याल से जितनी भागदौड़ में ये पुरुष वर्ग लगा हुआ है कि वो करे चाहे इतना भी नहीं, लेकिन वो उसका ड्रामा पूरा बना देगा। महिलाएं भी सफलता के परचम लहरा रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, और हर आगे बढ़ रही हैं, कामकाजी महिलाएं बहुत बड़ी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सुरक्षा के साथ घर वापस आ जाएं इसकी गारंटी नहीं है। सफलता की बात पर मैं एक बात बोलूंगी, सफलता की मतलब मेरी जब मेरी पीएचडी का काम चल रहा था तब मैं कविता वर्मा थी, और जब मेरी शादी बीच में हो गई तो बड़ा कंफ्यूजन कि अब सिंह है मेरे हस्बैंड की, वो वीवी सिंह है, तो सिंह लगाया जाए या वर्मा, क्योंकि पीएचडी की डिग्री किस नाम से मिले। तो दैट टाइम I stood for myself only। मैंने कहा जब मैं वर्मा के नाम से पूरा पढ़ रही हूँ तो why can't be a वर्मा। उस सरनेम चेंज कर लेने से क्या हमारा व्यक्तित्व बदल जाएगा? बिल्कुल, आपसे ही सवाल, एक छोटा सा सवाल, एक इजाजत दीजिए मुझे सवाल पूछने की।
आप सक्षम हैं, आपका परिवार पढ़ा लिखा है, आपके हस्बैंड भी बहुत समझदार हैं, आपके इन लॉज भी बहुत समझदार होंगे क्योंकि ऐसा अच्छा बेटा उनको मिला। एक वो लड़की जो कम पढ़ी लिखी है, इंटर पास, और उसके माँ बाप भी कम पढ़े लिखे, मध्यम से भी मध्यम वर्गीय फैमिली, जहाँ उसको ये सिखाया जाता है कि पति परमेश्वर है, जैसा बबीता जी ने कहा, जहाँ उसको सिखाया जाता है कि पति का नाम ही सर्वोपरि है आपके लिए, वो कैसे इतनी हिम्मत ला सकती है कि वो अपने नाम के आगे सिंह ना लगाए। वही लाना है जो सिखाने की बात आ रही है। इसमें भी नाम लिए, आपने जितने भी नाम लिए बबीता जी, वहां तक आप नहीं पहुंचोगे मीनू जी। चाहे अभी एक दूसरा नाम और बोला था आपने, वो सब कहाँ पर हैं? आप जमीन पे उतर के देखिए, आज बहुत कम है। मैंने जो एग्जाम्पल लिया वो मैंने अपने परिवेश से ही लिया, अपने वातावरण से लिया। मेरी साथ की एक मेरी फ्रेंड, सोचिए उस एज की बता रही हूँ, उसकी मदर हार्डली 12th पास थी और बहुत एक कस्बे से थी। उनके घर जब एक लड़की पैदा हुई, जब मेरी फ्रेंड पैदा हुई, तो उनके यहाँ बड़ा तिरस्कार किया गया, उनको यहाँ तक घर से निकाला गया। वो उस जमाने की लेडी ने तब ये दृढ़ संकल्प लिया कि मैं अपनी लड़की को इस पद पे, इस मुकाम पे पहुंचाऊंगी कि जहां पर सब उसका सम्मान करेंगे। उनसे मैं इतना प्रेरित रहती थी हमेशा। उन्होंने अपनी लड़की को आज IAS बनाया है, वो IAS है, दिल्ली में पोस्टेड है। वो ऐसे एग्जाम्पल्स हमारे आसपास रहते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। होते हैं समाज। इसकी नींव तो जब हमारे यहाँ शादी होती है तभी पड़ जाती है कि जो एक बाप, मतलब मैं ये ऐसा किसी धर्म पे या किसी नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन फिर भी जो एक, जबकि ये हमारे जो फादर हैं, जो हमारे पेरेंट्स हैं, वो भी शायद उन परंपराओं को निभाते आ रहे हैं, जानते वो भी हैं, तकलीफ उनकी भी है कि जब शादी होती है तो वो कन्या दान करते हैं। कन्या कोई वस्तु नहीं है जिसे आप दान करेंगे, और जब दान कर दी जाती है तो जिसके पास चीज आती है वो उसकी हो जाती है, वो अपना नाम देगा। घर में गई है तो उसका सरनेम लगाना ही पड़ेगा। मैंने वही कहा। नंबर 2 ये कि हमारी जो समाज की जो सोच है वो है इस तरह की। अब जैसे मैं अपना ही एग्जाम्पल देती हूँ कि मेरा नाम जितना भी जो सर्टिफिकेट्स हैं या जो भी है, मैं सिंह लगाती हूँ अपने नाम, और लेकिन पूरे आगरा में ये अंडरस्टूड है कि मेरे को बबीता चौहान के नाम लोग बोलेंगे पति के नाम से बोलेंगे, या ना सम्मान की कोई ऐसी बात नहीं है। बबीता सिंह है और उन्हें मालूम है लोगों को कि जितेंद्र चौहान जी की मिसेज है, तो वो अंडरस्टूड नहीं बोलेंगे कि भाई वो चौहान है। नहीं तो आप उनको करेक्ट बोलते हैं। नहीं, कहीं कहीं इलाके में तो ऐसा है कि स्त्री अपने पति के नाम के साथ उसको लगा के तब अपना सरनेम लगाती है। बबीता जी, इसमें भी पहल आपको ही करनी पड़ेगी। मेरे बेटे के 10th के सर्टिफिकेट पे है VV सिंह, कविता वर्मा और प्रांजल, नो सरनेम फॉर हिम। क्यों? क्योंकि वो सब कंफ्यूज होते हैं कि इसको सरनेम क्या दें। सिंह है, अंडरस्टूड है कि सिंह है उसके लिए, लेकिन ये आपको पहल करनी पड़ेगी। ईगो का नहीं है कि हम नहीं, नाम लगाने में हमें शर्म महसूस होती है, ये ईगो कोई बात नहीं। अभी जो मीनू जी ने कहा सफलता का श्रेय, देखिए मैंने कहा महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, मुद्दा ये नहीं है। जो महिलाएं करती है वो ईगोइस्ट मानी जाती है। आज हमारे ये गलत है, ये लोग कहते हैं, मैंने देखा है, मैंने सुना है, बट हमें इस बात का अफसोस नहीं है। हमने जहाँ शादी की, हमारा उसके साथ उसका जिंदगी जुड़ी है और उसका नाम हमारे साथ जुड़ा है, ये हमारे लिए गर्व की बात है। नहीं, लेकिन आप हमने सवाल करिए ना, उसमें ध्यान दीजिए। सफलता का श्रेय किसको जा रहा है? सफलता का श्रेय तो सफलता नहीं है। अगर डॉक्टर कविता वर्मा और पत्नी दोनों गाड़ी के 2 पहिए हैं, एक वो अलग है, वो अलग इशू है, हम एक दूसरे के बिना अधूरे, वो अलग इशू है। मगर वो महिला सुरक्षा से बात अलग हो गई। वो अलग इशू पे है, वो उस पे मत जाइए। सफलता का श्रेय नारी को क्यों नहीं मिलता? एक सवाल और है, ये वाली विचारधारा सफलता का श्रेय नहीं लेने देती। देखिए मैं यही बोल रही हूँ, जो नाम लगाने से और उससे कुछ फर्क नहीं तो पड़ता। नाम ही है। खैर मुझे तो नहीं लगता ये बात, क्या बात कर रहे हैं? सफलता का श्रेय नारी को नहीं मिलता। हाँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कार्य करती है और क्या हमें नहीं मिला? हमने काम काम करेंगे, किया। अगर आप निष्ठा से काम करेंगे तो आप आपको कहीं भी जाएंगे, ये पुरुष प्रधान देश है, और यहाँ आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाए, किसी भी ऑफिस में चले जाए, वहाँ निश्चित रूप से पुरुषों की संख्या ज्यादा है। वो एक अलग बात है, चर्चा हो सकता है पुरुषों के नाम की ज्यादा होती है। ऐसा नहीं है, अगर महिला अच्छा काम करे। नहीं, ये पक्की बात है। मैंने एक शेर कहूंगी कि एक पत्थर की भी तकदीर बदल सकती है, शर्त यह है कि सलीके से तराशा जाए। नारी अपने व्यक्तित्व को, अपनी पहचान को किस तरह लोगों के सामने प्रस्तुत करती है, किस तरह सामने खड़ी होती है। वो एक अबला के रूप में भी जा सकती है कि हमें आपके सहारे की जरूरत है, हमें आपके सहारे की, और वो एक काली का रूप भी बन के खड़ी हो सकती है। और उन्हीं लोगों ने अपनी पहचान बनाई है। शिक्षा के नहीं, इसलिए मीनू जी से भी सवाल है कि बेचारी नारी इतना बेचारी मत बनाओ। इतना विचारी भी नहीं है।
और सराया, आज उसको इतना बड़ा पुरस्कार मिला है। नहीं, ये माना कि प्रतिशत कम है, प्रतिशत कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्कुल बहुत सफलता मिलती है, प्रतिशत थोड़ा कम है, वो भी बढ़ेगा। और पूछना चाहती हूँ, मतलब आप लोग अवला नहीं है, मुझे मालूम है, आप सब उस पर भारी पड़ रहे हैं। मैं एक सवाल ये जानना चाहती हूँ कि हमारे घर में जब बच्चा होता है तो जो मायका पक्ष होता है वो लड़की का नाम लेके बोलता है कि उसके बेटा हुआ या बेटी हुई, जो ससुराल पक्ष होता है वो लड़के का नाम लेके बोलता है। जब बच्चा बड़ा होता है और बच्चा कुछ बन जाता है तो हर परिवार में ये देखा जाता है कि अगर बच्चा बन गया तो ये बोला जाता है कि मेरे गुण आए हैं, देखो कितना काबिल है। और अगर बच्चा भूले से कुछ गड़बड़ हो गया, ये सब माँ ने किया है, इसने बिगाड़ा, इसने बिगाड़ा, इसने बिगाड़ा, 3 बार बोला जाता है इसने बिगाड़ा। क्यों? दोनों अपोजिट कहेंगे। अगर माँ कहेगी तो बाप पे कहेगी, और पिता कहेगा तो माँ के लिए कहेगा। दोनों एक दूसरे पर डालते हैं कि ये अच्छी चीज मेरे में गई है और जो खराब चीज है वो दूसरे में गई है। ये एक माँ को दिया जाए, अगर माँ ने मेहनत की है तो। नहीं, फैमिली मैटर नहीं, अगर गलत संस्कार पिता की वजह से आए हैं तो पिता पर जाना चाहिए कि ये आपकी वजह से ऐसा हुआ है, आपने ऐसा किया रोज। अगर कोई पिता रोज दारू पी कर आता है और उसका बेटा अगर दारू पी रहा तो उस पर जाना चाहिए, माँ दारू नहीं पी रही है। अभी भी औरतों के ऊपर है, ठीक है, वो एक अलग बात है कि पुरुषों से कंधा मिला के चल रही है और आज हम लड़के लड़कियों को एक साथ पढ़ा रहे हैं। लेकिन जो हमारे, फिर वही संस्कृति की बात आती है, सोच तो है ही है, लेकिन जो हमारे पुराने जो हमारे संस्कार हैं वहां भी अभी तक यही देखा गया है कि भाई पुरुष बाहर का काम संभालते हैं, पुरुष कमाने का काम संभालते हैं और नारी परिवार संभालती है। और जब परिवार संभालती है, बच्चे पैदा करती है, बच्चों को पालती है, तो निश्चित रूप से संस्कार माँ देती है और जो गुण है वो ज्यादा से ज्यादा माँ के उसके अंदर आता है। पहली सीढ़ी तो माँ ही है, सीढ़ी, और आज भी माँ है। और आज जो समाज भटक रहा है वो इसलिए भटक रहा है, कहीं ना कहीं उसमें माँ का इन्वॉल्वमेंट कम है। नहीं, बच्चा तो माँ नौकरी करने लगी है, घर से बाहर जाने लगी है, इसलिए परिवार भटक रहा है। नहीं, मैं बताती हूँ, माँ सिर्फ इस द्वंद में फंसी हुई है कि वो पति को खुश रखे या बच्चों को खुश रखे जी। क्योंकि आजकल बच्चे भी इतने सेंसिटिव हो गए, वो नहीं चाहते कि नहीं, मैं क्वेश्चन करें कि बबीता जी मैं एक बात कहना चाहती हूँ। तो शायद एक मिनट मेरे बात पूरी हुई, तो शायद इन सब चीजों से हटके जिस दिन माँ घर में जिम्मेदारी संभाल लेंगी और ये अपने बच्चों को संस्कार अच्छा देंगे, तो हम और आप इस मंच पे ही नहीं होंगे, अपने अपने घरों में बैठे होंगे। घर में नहीं बैठती थी औरतें, आप ये मत भूलो। ऐसा नहीं है कि जो महिला बाहर निकलती थी तो क्या उनके बच्चे नालायक निकलते थे? ये नहीं, कहीं हमने महिलाओं को नहीं, समाज ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम बहुत सारे वो मीटिंग्स करते हैं और अभियान चलाते हैं और उनको आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रयास करते हैं है। लेकिन जब हम उनको आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं, महिलाओं को सब कहते हैं सशक्तिकरण आए, ये सब बहुत सारी बातें, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन कुछ महिलाएं, मैं महिला हूं लेकिन अगर मैं ऐसा बोलूँ तो हो सकता है आपको लगे कि मैं महिला होकर महिला की बुराई कर रही हूँ। जब उनको बहुत ज्यादा आजादी मिल जाती है तो उसका मिसयूज भी महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। कहीं कहीं ये चीजें बहुत देखने को मिली हैं, उनको बहुत सारी चीजें आगे बढ़ने को दी गई हैं। क्या महिलाएं ही मिसयूज करती हैं आजादी? बहुत सारी चीजें मैं देखा है परिवार के प्रति। अब इसमें महिला होकर महिला पर सवाल, मीनू जी इस सवाल को उनको सवाल मेरे अंदर भी आया आपके सवाल से कि ये वाकई में महिलाओं को जरा सी फ्रीडम क्या मिली, उसकी मिसयूज कर रही है। व्हाट अबाउट मैं ये बात में शाम को 2 घंटे फ्री रखे हैं, वो मस्ती में शबाना जी मैं जवाब देती हूँ आपका। उनको फ्रीडम मिली, उन्होंने सब कुछ किया, फिर वो महिलाएं कितना समय अपने बच्चों के साथ गुजारती हैं। मैं वही जवाब दे रही हूँ, मैं सहमत हूँ इस बात से। मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम घर से बाहर निकल रहे हैं, हमारे परिवार का सहयोग है, अगर हमारी शादी हो गई तो हस्बैंड का बहुत मानिए कि बड़ा सहयोग है कि वो हमें फ्रीडम दे रहा है, मगर हमारा कर्तव्य ये भी है कि उस सारी चीजों से पहले, समाज सेवा से पहले, हमारा पति है, हमारा परिवार है, हमारे बच्चे, हम उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। पहले ख्वाहिशें जरूर से कम की, हम अपनी आजादी का आजादी का मतलब महिलाओं ने क्या बनाया है? एक महिला ने 10-10 किटी ज्वाइन की हुई है, पूरा दिन गॉसिप में लिबर्टी का मतलब ये नहीं है कि आप सब मुझे एज ए टीचर मैं बोलना चाहती हूँ। पहले की महिलाएं वाकई में जागरूक नहीं थी, आज की माएं तो बहुत जागरूक है। 2% नंबर के कंपटीशन के लिए आज टीचर पेरेंट्स मीटिंग में आप देखिए सबसे ज्यादा आपको मम्मियां मिलेंगी। लेकिन वो आप ये कैसे कह सकते हैं? कविता जी सुनो ये आप कविता जी मैं एक मिनट जी, कविता जी मैं इस चीज को नहीं मानती। कभी भी बच्चों को अपनी इच्छाओं को थोपना नहीं चाहिए।
बात कहना, मैं कविता जी की बात की जवाब देना चाहती हूँ। जब यूकेजी, एलकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तब तो महिलाएं बहुत पीटीएम में जाके जागरूक होती हैं। जैसे बच्चा आगे बढ़ा सेक्शन, उसके बाद जाना बंद कर देती है। ऐसा नहीं है, हम ज्यादा परेशान नहीं। खैर, मैं इस चीज का विरोध करती हूँ। सारी महिलाओं को मैं ये कहूंगी कि कभी भी पढ़ाई का, एजुकेशन का बच्चों के ऊपर फोबिया नहीं बनाना चाहिए। बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, आपसे ना कहें, मगर हम फील्ड में रहते हैं, हम सोशल वर्क करते हैं, हमने बहुत सारे बच्चों को ऐसा देखा है कि बीमार रहने लगे, डिप्रेशन में चले गए, हाइट रुक गई। कभी भी उनकी अपनी इच्छाओं को थोपना नहीं चाहिए कि तुझे डॉक्टर बनना है तो तुझे अगर 2 नंबर भी कम आ गए तो ये महिलाओं की बात कर रहे हैं। देखिए, बात महिलाओं की चल रही है। मैं एक बात जरूर बोलूंगी जवाब दे रही हूँ। महिलाएं, आप महिलाओं की बुराइयां आप लोग जो कर रहे हो, किटी पार्टी से वो, मैं इसमें ये मानती हूँ कि अगर महिला थोड़ा बहुत अपने फ्रीडम में थोड़ा अपना लग्जरियस टाइम निकाल रही है, थोड़ा सा मनोरंजन कर रही है, तो मैं तो बुरा नहीं मानती, लेकिन जिम्मेदारी जरूर पूरी कर रही है। मेरा एक सवाल ये कि आपने कहा कि महिला अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकाल रही है, थोड़ा सा घूम फिर रही है, तो शबाना जी को ऑब्जेक्शन हो गया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बेसिकली महिला की खुशी किस में होती है? महिला परिवार की धुरी होती है, महिला समाज की धुरी होती है। ऐसी कौन सी चीज है महिला के लिए खासकर कि वो अपने परिवार से दूर रह के खुश हो जाए? कुछ नहीं। फिर आपने कैसे कह दिया कि मैंने बोला कि एक महिला जो है अपने परिवार को चला रही है सुचारू रूप से, बिल्कुल बच्चों को टाइम से स्कूल भेज रही है, उनका होमवर्क भी करवा रही है, अपने पति का भी पूरा आज की महिला डायनामिक है। सफलता के टॉपिक को थोड़ा सा चेंज कर दिया आपने। आज की महिला डायनामिक है, मल्टीटास्किंग है। वहां जाना है, उसमें जाना है। नहीं, सिर्फ ये था, आप लोगों से ये जानने की कोशिश कर रही थी मैं कि जब महिला पूरी ताकत के साथ कोई काम करती है तो उसको सफलता का छोटा द्वार क्यों दिखाया जाता है? उसको उसकी जो मेहनत है उसके बराबर बड़ा द्वार क्यों नहीं दिखाया जा सकता? उदाहरण के लिए शबाना खंडेलवाल जी कितने दिनों से राजनीति में है। शबाना जी क्या उस जगह नहीं पहुंच सकती जहां बड़े बड़े पुरुष नेता बैठे हुए हैं? उदाहरण के लिए बबीता चौहान जी, शहर का एक ऐसा नाम जिसे ये सब जगह गली गली पता है कि शहर में ये चीज अगर ये सही हो जाए तो शहर की तस्वीर बदल जाएगी, क्या ये वहां नहीं बैठ सकती? क्यों? क्या हृदेश चौधरी अपने लेखिका मंच के माध्यम से ये नहीं जानती कि कौन सी महिला में कितनी लिखने की शक्ति है? क्या आप अपने माध्यम से, आप साइको की स्टूडेंट बता रही हैं, आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, आपने पीएचडी किया हुआ है, आपको नहीं पता इनकी मनस्थिति क्या है? फिर सफलता का छोटा द्वार हमारे लिए क्यों? हम छोटे दरवाजे से क्यों जाएं? जब हम मेहनत बराबर की कर रहे हैं, जब हम पुरुषों के साथ साथ चल रहे हैं, तो हम उस छोटे वाले दरवाजे से क्यों जाएंगे? हम भी उसी दरवाजे से जाएंगे ना जो बड़ा वाला दरवाजा। मेरा ये सवाल, क्योंकि इसके लिए मेल ईगो, आपने सुना होगा मेल ईगो ही हम बोलते हैं। महिला की खुशी में यहाँ ये नहीं कह रही हूँ कि बाहर निकलने में है, महिला अपने परिवार के साथ खुश रहती है। परिवार है। सच्चाई में आपके सामने रखूंगी इस बात के लिए कि जैसे अभी 2 एग्जाम्पल दिए हैं, हो सकता है कि बबीता दीदी ने और शबाना दीदी ने कर पाई हूँ, और कुछ लोग महिलाएं ऐसी भी हैं जो उस ओहदे तक है ही नहीं पहुंचने लायक, और वहां तक पहुंच रही हैं, नहीं वहां तक पहुंच रही हैं। ये तस्वीर का दूसरा पहलू है, सफलता की मसला अलग है। देखिए, मैं ये चीज अलग है। हाँ, ये चीज अलग है। हम उस चीज में जाते नहीं, उस गंदगी में नहीं जाते हम। देखिए, आता है क्योंकि ये पुरुष प्रधान देश है। हाँ, वही बात है। समझ गए? मैं फीमेल को बहुत कम करना होगा, मैं पल बढ़ के रहकर हमें अपनी वैचारिक सोच को बदलकर हमें करना है। जरूरत यहाँ आया। इन शॉर्ट वही है, मेल ईगो ही होता है, फीमेल ईगो कहीं नहीं होता। और दूसरी बात ये भी है कि औरत, मैंने एग्जाम्पल लिया, जैसे आप किसी के लिए बहुत बड़ा खुल जाता है, किसी के लिए कम खुलता है। क्यों खुलता है? उस ओहदे तक पहुंचने की परिवार की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मानसिक प्रेशर रहता ही है। सही बात कहा मैंने। इंतजार करती है कि भाई जब उसके बच्चे हैं तो बच्चे सेटल हो जाएं। आप समझ रहे हो मेरा सारा बाधाएं, मानसिक रूप से शायद इसलिए सामाजिक तौर पे जो बाधाएं वो शायद तब वो उस फील्ड में निकल पाती है, मेरे ख्याल से। मुझे ऐसा प्रायोरिटीज होती है लाइफ में, प्राथमिकता वो किस चीज को देती है। जो आपने कहा है ना सामाजिक बाधाएं, ये चर्चा एक अलग प्रोग्राम बनाएंगे हम आपके साथ में, जरूर पूछेंगे कि महिलाओं के लिए, क्योंकि महिला समाज की दूरी और उसके लिए सामाजिक बाधाएं कौन सी हो सकती हैं, मैं आपसे जरूर जानूंगी। लेकिन फिलहाल हमारा तीसरा सवाल इंतजार कर रहा है आपका, सवाल समानता का। चाहे कोई भी फील्ड हो, चाहे कितना भी बराबरी से काम करे, कई जानी मानी एक्ट्रेसेस ने बोला है कि वो बराबर से काम करती है लेकिन उनको पारिश्रमिक उनके जो एक्टर होते हैं उनसे कम मिलता है। ये हर क्षेत्र में है, आखिर क्यों?
देखिए, मैं उसका जवाब देना जरूरी समझती हूँ कि ये फैक्ट है कि महिला को उसके साथ दोयम दर्जा अपनाया जाता है। आज जिस फील्ड की आप मेरी बात करती हैं वहां भी यही है कि जब ऑब्जर्वर आते हैं, जब प्रभारी आते हैं और वहां से नाम लिए जाते हैं, तो जब चयन होता है तो उसमें पुरुष पहले होते हैं, है ना। कोई ऐसी सीट देखी जाती है, वो सारी उस महिलाओं की बात कर रही हूँ। ये स्थिति हर फील्ड में है, हर पार्टी में है। जो महिलाएं, मैं महिलाओं को यही कह रही हूँ कि आप अपने आप को सक्षम बनाओ, आप अपने आप को कमजोर मत करो। हम कहते हैं ना कि फिजूल समझकर जिन चिरागों को बुझा देते हो, फिर वही फजूल समझकर जिन चिरागों को बुझा देते हो, जब वो चिराग जलेंगी तभी रोशनी होगी। तो जो लोग महिलाओं को दोयम दर्जा अपनाते हैं, उन्हें फजूल समझते हैं, बच्ची की पैदाइश पे उनको अफसोस होता है। जब तक ये दोयम दर्जा, दोहरी नीति महिलाओं के साथ अलग नहीं की जाएगी, हम कन्यादान में जाते हैं, हम कन्या का दान करते हैं, हम क्यों नहीं, जैसा अभी बबीता जी ने कहा, हम ये प्रथा को क्यों नहीं बदलते। हम बच्चियों को, आज भी मैं गांव में, आज भी एक मिनट, मैं आज भी गांव में जाती हूँ, बहुत सारे गांवों में ये मैंने स्थिति देखी है कि जैसे खाना खाएंगे तो हम कहेंगे भाई आ जाओ आप लोग। हाँ, ऐसे कैसे खा लेंगी मैडम, पहले तो आदमी खा ले, अभी तो उन्होंने नहीं खाया, हमारे पति ने ना खाया, मैडम जी हम कैसे बराबर बैठ जाएंगे। मैं एक गांव की बता रही हूँ, मैं नंदवई गांव में गई, वहां ये हुआ कि महिलाएं बैठी हुई थी जमीन पर। तो छायाकार हैं बालोत्री मिश्रा जी और अनिल सविता जी, उन्होंने मुझे 10 मिनट का टाइम दिया है। मुझे 10 मिनट में आपसे सवालों के जवाब चाहिए कि जो ये दोयम दर्जे का है, बाहर निकलकर महिला के साथ, घर में भी महिला के साथ होता है। 18 घंटे, अगर एक घरेलू महिला की बात करें, 18 घंटे 24/7 वो काम करती है, लेकिन उसको वो समानता नहीं मिलती। अगर घर आएगा पति उसका, तो सास बोलेगी सारे दिन काम करके आया, देख बेटा पानी दे, चाय दे, ये कर वो कर। और बाहर महिला काम कर रही होगी उसी पद पर, तो उस महिला को, ठीक है आप कितना करती हो, आप 2 घंटे खाना खाती हो, 3 घंटे ये करती हो, फलाना करती हो, ये बाहर भी जाते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, उनको पारिश्रमिक ज़्यादा मिलता है। एक्ट्रेसेस की बात भी करी जाए तो वहाँ भी यही कही। आखिर ये सब कब तक चलेगा, हर बार वही सवाल। इसमें मुझे एक बात मैं बोलूंगी कि एक्ट्रेसेस का जो भी है उनमें है ये डिफरेंसेस, लेकिन अगर हम कुछ एक क्षेत्र लें, बस मैं इसमें यही बोलना चाह रही हूँ, फील्ड आप ले लीजिए। एजुकेशन में मेल फीमेल का प्रोफेसर्स का सेम ग्रेड होता है, प्रिंसिपल्स का सेम होता है। तो इसमें मैं ये बोलना चाहूंगी कि महिलाएं थोड़ा सा इसमें अपने बारे में जरूर सोचें कि उनको कौन सा क्षेत्र चुनना है, क्योंकि जिसमें सम्मान, जब हम सम्मान की बात करते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजिकल जो डिफरेंसेस है उसको हम कभी दूर नहीं कर सकते। फीमेल फीमेल है, मेल मेल है, लेकिन यहाँ पर हमारी अपनी खुद की सोच और खुद की बुद्धि को भी थोड़ा हमें काम में लेना पड़ेगा। अगर हम अपने कुछ ऐसे फील्ड चुन लें जहाँ पे सम्मान भी है। आप बार बार बोल रही हैं कि मेल और फीमेल में बायोलॉजिकल डिफरेंस है, क्या बुद्धि में भी ऐसा कुछ होता है कि उसकी बुद्धि बुद्धि के बल पर जो भी प्रोफेशंस हैं, आप देखिए वहाँ पर समान सैलरी है, और जहाँ पर बायोलॉजिकली डिफरेंसेस वाले काम है वहाँ पर डिफरेंट है जी। यानी कि अगर रोज वो जो क्या बोलते हैं, वो जो पत्थर वाले लेबर होते हैं उनको राजमिस्त्री में महिला को दोयम दर्जे का माना जाएगा, क्योंकि वो बस ईंट उठाकर ऊपर और सीमेंट नीचे, बस यही काम कर सकती है। और आर्किटेक्ट महिला के बारे में आप क्या कहेंगे? बोथ ऑफ दी, लाइक अगर मेल भी है और फीमेल भी आर्किटेक्ट, तो दोनों को सेम सैलरी मिल रही है, दोनों में कोई डिफरेंसेस नहीं है। फिर वो आर्किटेक्ट नहीं है जो ईंट ले जा रही है ऊपर? शी इज नॉट आर्किटेक्ट, लेबर। उसको पता नहीं है कि ईंट की दीवार इससे ऐसे खड़ी होगी, लेकिन आप ये देखिए ना, यहाँ पर आपको सैलरी दे कौन रहा है, कौन किस नॉर्म से सैलरी तो एक ही बंदा दे रहा है। जो वेजेस मिल रहे हैं वो किसके थ्रू मिल रहे हैं? जो देने वाला है उसकी क्या बुद्धि है, उसकी क्या मानसिकता है, उसकी कहाँ किस लेवल पर है। महिलाओं को खुद सुरक्षित अपने आप को करना पड़ेगा, सक्षम होना पड़ेगा, अपनी फैमिली से फ्रेंडली होना पड़ेगा, तभी हम कुछ बेहतर कर पाएंगे। कोई भी सर छीनने पड़ेंगे। लेकिन क्या आप एक उस लेबर से आप उम्मीद करेंगे कि वो अवेयर होगी अपने अधिकार? क्यों नहीं हो सकती कविता जी? जो करिए उसे चलते पूछते हैं वही कुछ किया जाए, तो वो क्यों नहीं? वही मुझे कहना है कि उस फील्ड में उतरना बहुत जरूरी है। उतरते हैं, बंद कमरे में बैठकर बात करने की बजाय उन लेबर्स को बात जाते हैं, कविता, अगर शुरुआत करें तो ये नहीं है कि पहल होती नहीं है। अब जैसे कि मैंने एजुकेशन
के क्षेत्र में जो लोहा पीटते हैं घुमंतू समाज के, उन बच्चों को पढ़ाया, जबकि उनके घर में पढ़ने का जरा भी माहौल नहीं था। अच्छा लेकिन हमने जागरूकता फैलाई, उनके अंदर मिले, और आज स्थिति ये है, अगर हमारी बहन संस्था की जरा भी लेट हो जाती है, मेरी बात सुनिए। हाँ, एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगी, शिक्षा के आधार पर, और जो शिक्षित हो जाते हैं फिर उसके बाद में फिर वो घूमते हैं बेचारे, फिर ना तो वो घुमंतु समाज के बच्चे रहते हैं, ना पढ़े लिखे समाज के, फिर नौकरी कहाँ मिलती है? घूमते मतलब क्या? नौकरी नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट का काम है वो सर नहीं है। नहीं, समाज नौकरी थोड़ी दिलवा सकता है उसको आप महिलाएं नौकरी हम ये कर सकते हैं। एक बात बोलूं, सरकार ने जॉब की बात नहीं, कितना कुछ दिया हुआ है, फ्री एजुकेशन कविता जी, लेकिन उनके पास कविता जी मैं जॉब एक बार चाहे ना मिले, लेकिन उस शिक्षित कहते हैं समाज में सोच में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा आएगा। क्या कहेंगी बबीता जी? हाँ बिल्कुल ये सही बात है कि अगर हम शिक्षा आप कहीं खो सी गई थी, आप कहीं खो सी गई थी, क्या सोच रही थी? कुछ सोच रही थी? नौकरी या रोजगार मिलना बात की चीज है, जब तक हमारा समाज ही शिक्षित होगा तो आप नौकरी की तो कल्पना ही नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा एक बात मैं बताती हूँ कि ठीक है, आपने कहा कि भाई अगर हमने शिक्षा दे दी या शिक्षित एक समाज की कल्पना की है और हम उसे कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि उसमें सभी ऐसे निकले। आप ऐसे तो जो घर वाले बच्चे पे होते हैं, तो जरूरी नहीं 100% जॉब कर रहे हैं या 100% बिजनेस कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो फिर भी एक सेटिस्फेक्शन होता है कि चलो पढ़ा लिखा बंदा है। तो अगर हमारा समाज, तो मेरे ख्याल से बहुत जबरदस्त चेंज आएगा अगर शिक्षा को हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले लेंगे। तो ये जो आपके सवाल है और जो इनके आंसर खुद ब खुद मिलते चले जाएंगे, और इसके लिए जरूरत नहीं होगी हमें। सिर्फ जो बेसिक मुद्दा है हमारा शिक्षा का अभाव है, जिस दिन हमारा समाज शिक्षित हो जाएगा उस दिन इन मुद्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे वो बराबरी का हो, चाहे वो अपनी सिक्योरिटी का हो, चाहे जो भी सवाल है। जब इसका सारा जो कारण है वो हमारे हिंदुस्तान में है अशिक्षित होना। और ये जितना भी शोषण हो रहा है, शोषण किसी भी चीज में, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आर्थिक रूप से भी शोषण ही, अगर बराबर सैलरी नहीं मिल रही फिजिकली, ये कोई अपनी देन नहीं है कि किसी को लड़की है कोई लड़का है वो फिजिकली बहुत ज्यादा कमजोर है, वर्क वो भी उतने टाइम और उतना ही हार्ड कर रहा है। कैपेसिटी एक अलग बात है, वो ईश्वर की देन है कि हो सकता है कि जितना वजन एक लड़का उठा ले, शायद हर लड़की नहीं उठा सकती, लड़कियां उठा सकती हैं पर शायद हर लड़की ना उठा सके, है ना। तो जिस दिन ये सारी चीजें आ जाएंगी और जहाँ शिक्षित समाज की कल्पना हम कर रहे हैं, और अगर वो हो जाए तो डेफिनेटली आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा जी। क्योंकि प्रोग्राम के आखिरी चरण में हम पहुंच चुके हैं और एक हमारा सवाल अभी बचा है, सवाल स्नेह का। स्त्री ममता की मूर्ति कही जाती है, लेकिन हर जगह उसको तिरस्कार मिला जाता है। बबीता जी ने इसका जवाब भी दे दिया है कि अगर हम सब शिक्षित होंगे तो शायद हमें सब लोग ज़्यादा प्यार करेंगे, शायद हमें वो तिरस्कार नहीं झेलना पड़ेगा जो अक्सर झेलने को मिलता है। आखिरी में एक सवाल जानना चाहेंगे कि जो मैंने 5 सवाल रखे थे, कविता जी आपसे शुरुआत करते हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा हट के बात करती हैं। आप बात सीता की करती हैं, आप बात महाभारत की करती हैं, आप बात पढ़ाई लिखाई की करती हैं, शौर्य बच्चन की बात कर रही हैं आप। जो मेरे 5 सवाल हैं, सुरक्षा, सम्मान, सफलता, समानता और स्नेह, कब मिल पाएंगे हमें? बहुत जल्द मिलेंगे, मुझे तो पूरी उम्मीद है। हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है दूर में, वो दूर, बिल्कुल वो दूर। लेकिन इसके लिए हमें खुद को पहल करनी पड़ेगी, जो मैंने आपसे बोला करेंगी, क्योंकि कहीं तो शुरुआत होगी, एटलीस्ट से लेकर और अब सुषमा स्वराज से लेकर। लेकिन अगर आप होप छोड़ देंगे, निराशा में चले जाएंगे, तो फिर तो कुछ भी नहीं होने वाला। फिर तो जो लड़कियां आज कर रही हैं वो भी नहीं कर पाएंगी। आज एटलीस्ट लड़कियां मार्शल आर्ट सीख रही हैं, तो किस होप में सीख रही हैं कि कल को वो अपने आप को बचा पाएंगी। ठीक है, वो मार्शल आर्ट क्लास में जाए नहीं, क्या करना है सीखकर, हम कौन सा बचा पाएंगे। ठीक है, नहीं हो पाएगा, दिस इज डिफरेंट मोटिव पर दुनिया का है। मैं तो ये मानती हूँ, और एज अ साइकोलॉजिस्ट यही मैं कहना चाहूंगी, लिमिट पे दुनिया कायम है और हमें निराश तो होना ही नहीं चाहिए, करते रहना। बड़ा चेंज आया है, ऐसा नहीं कह सकते कि आया नहीं आया है। और अपनी बच्चियों को तो स्पेशली हमें ये बोलना है जी। कविता जी, आप एक एग्जांपल है, ये नहीं कहते जागरूकता का असर पड़ता है। चुनाव के समय देख लीजिए, जागरूक करने से हमने बहुत सारे ऐसे मंच साझा किए हैं जिसमें हमने अभियान चलाया, वोट डालने का अभियान चलाया। शबाना जी से जानना चाहेंगे जी। शबाना जी, क्या कहेंगी आप, इन 5 सवालों के जवाब कब मिलेंगे? बात अगर हम करें तो सुरक्षा के लिए पहले हमें खुद अवेयरनेस लानी होगी, खुद अपने आप को पहल करनी पड़ेगी, घर से मजबूत होना पड़ेगा और अपने आप को तैयार करना पड़ेगा उस चीज के लिए। सम्मान हमें देना होगा, फिर हमें मिलेगा भी सम्मान। एक वक्त आएगा कि सम्मान हमें आइडेंटिटी बनानी पड़ेगी उसी समाज के बीच में खड़े होके, तब हमें
सम्मान भी मिलेगा। और मुझे लगता है कि वो समय, जैसा मेरी सारी महिलाएं, सारी बहनें मेरे बोल रही हैं कि सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए। हम बेहतर की उम्मीद कर रहे हैं, हमने बहुत बदलाव कर दिखाया है। पहले महिलाओं को उसके चारपाई के पाए के नीचे बच्चियों को दबा के मार दिया जाता था, खौलते दूध में, ठंडे दूध में डाल के मार दिया जाता था। अब वो प्रथा धीरे धीरे खत्म हुई। तो हमें लोगों को उन्हीं समाज के बीच में जाके, हम जैसी और महिलाएं जो वास्तव में काम भी कर रही हैं एनजीओ के थ्रू, उनको जनता के बीच में जाके पॉजिटिव सोच लानी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि पुरुषों में बदलाव आया है। आप अपने अबला की हम बात करते हैं, देखिए जहां लड़ाई की बात आती है हम पुरुषों पर तुरंत खड़े हो जाते हैं, भाई सीट पे आप क्यों बैठोगे, महिला बैठेगी। तो जब हम ये हिम्मत रखते हैं कि उस बेचारे को खड़ा होना, हमें सीट चाहिए, तो हमें निर्बल भी होना चाहिए, हमें ममतामय भी होना चाहिए। हम घर में एक ममता की और स्नेह की मूर्त भी हमें होना चाहिए। पहले समाज, फिर हमारा परिवार उस सबसे पहले है। बबीता जी। मीनू जी, मैं कहती हूँ समाज हम सबसे मिलके बना हुआ है, और समाज की कल्पना बगैर स्त्री और पुरुष के बगैर कल्पना भी नहीं की जा सकती। एक परिवार की कल्पना बगैर एक लड़के और लड़की के बगैर नहीं की जा सकती। वैसे ही समाज की है, समाज में विकृतियां हैं, और हर आदमी या हर पुरुष वर्ग कोई मानसिक विकृति लेके पैदा नहीं होता, ठीक है। ये जो विकृतियां हैं, और अगर समाज को सुधारना है तो मैं कहूँगी महिलाओं के साथ साथ पुरुषों को भी साथ लेना ही पड़ेगा। और जब दोनों मिलेंगे तो एक हम अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं। और जब दोनों थापूंगी तो मैं नहीं समझती कि हर पुरुष समाज में ऐसा है या हर महिला एक कोई झांसी की रानी बन रही है या जो भी है, पर समाज की कल्पना दोनों मिलकर साथ चलेंगे और अच्छे संस्कार हम अपने परिवार में देंगे, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देंगे, क्योंकि पहले परिवार है, फिर व्यापार है, फिर जो भी सामाजिक कार्य हैं वो है। इन तीनों के चीजों के बगैर कुछ नहीं होता। और जिस दिन हम अपने समाज में दोनों मिलकर काम करेंगे, निश्चित रूप से एक अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं, और अच्छे समाज की कल्पना ही कर सकते हैं, अच्छे समाज बना सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और एक अच्छा ये थी हमारी जो महिला मंच में आई थी, उनकी राय कि सुरक्षा, सम्मान, सफलता, स्नेह और बराबरी, जो हम कह रहे थे कि किस तरीके से 2015 में जो स्त्री सवाल पूछ रही है उसको किस माध्यम से मिलेगी। बबीता जी ने कहा है कि पहले परिवार, उसके बाद व्यापार, और उसके बाद में फिर बनता है समाज। शिक्षित हो जाएं, परिवर्तन करें खुद में भी, परिवर्तन करें पुरुषों में भी, परिवर्तन में आए स्त्रियां भी, ज़रूर परिवर्तन आएगा समाज में, ऐसा नहीं है। शबाना जी ने बहुत अच्छे से अपनी बात को रखा है। तैयारी और मजबूती के साथ औरत हर क्षेत्र में कदम बढ़ाएगी, तो ऐसा नहीं है कि उसे ये पांचों चीज़ें ना मिलें, ज़रूर मिलेंगी और ज़रूर मिलेंगी। हृदय जी ने कहा है कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और जागरूकता लाने से ही, अगर हम अपने अंदर जागरूकता लाएं, अगर हम अपने समाज के अंदर जागरूकता लाएं, तो परिवर्तन कुछ हद तक संभव ज़रूर हो जाता है। कविता जी ने कहा है उम्मीद, उन्होंने भी उम्मीद की बात रखी है, उन्होंने भी यही कहा है कि ज़रूर परिवर्तन आएगा अगर हम शिक्षित हों। शिक्षा के क्षेत्र से हैं तो शिक्षा पर बार बार जोर दिया है। ताज न्यूज़ की तरफ से भी हम कहना चाहेंगे कि सवाल सिर्फ स्त्रियों के सामने ही नहीं है, सवाल पुरुषों के सामने भी है, सवाल एक छोटे बच्चे के सामने भी है। क्या छोटे बच्चे को क्लास में ये नहीं पता चलता कि उसकी सुरक्षा कौन करेगा? जब अपनी क्लास में किसी बच्चे से पिटता है तो वो बच्ची या बच्चा नहीं होता, वो एक व्यक्ति होता है, एक दिमाग होता है, वहाँ भी सुरक्षा होती है। सिर्फ हम ये क्यों मानते हैं कि स्त्रियां ही असुरक्षित हैं, हम ये क्यों नहीं मानते कि पुरुष भी असुरक्षित हैं? क्योंकि घटनाएं जब होती हैं तो मानसिक विकृत लोग करते हैं। किसी की हत्या होती है तो वो मानसिक विकृति से होती है, ना कि स्त्री या पुरुष से होती है। सम्मान अगर मिलता है तो सबको मिलता है। अच्छा कार्य करिए, सम्मान आपके कदमों में ज़रूर आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपको सम्मान ना मिले। स्नेह की बात आती है तो स्त्री तो अपने आप में ममता की मूर्ति कही जाती है, और अगर आप किसी से प्यार से बोलेंगे और दूसरा प्यार से एक बार उत्तर नहीं देगा, 2 बार नहीं देगा, 3 बार नहीं देगा, चौथी बार विवश होकर दिखावा करने के लिए ही उसको प्यार से बोलना पड़ेगा। भले ही उसके दिल में चाहे कितनी भी छुरियां चल रही हों, चेहरे पे मुस्कान तो लानी पड़ेगी, क्योंकि 3 बार पहले वो आपको अपनी असफलता दिखा चुका है, अपने चेहरे पे मुस्कान नहीं लाया। चौथा था सफलता। सफलता का बात अगर की जाए तो सफलता उसको ज़रूर मिलती है जो मेहनत करता है। बैठे बैठे तो अजगर भी मोटा हो जाता है, और चलते चलते घोड़े भी
रेस जीत जाते हैं। और समानता की बात है तो इस दुनिया में ईश्वर ने सबको एक साथ भेजा है। सिर्फ शारीरिक बनावट की अगर बात की जाए और उसको हटा दिया जाए तो हाथ पैर भी समान होते हैं स्त्री पुरुष के, नाक भी समान होती है, आंखें भी दो होती हैं, कान भी दो होते हैं और बुद्धि भी वही होती है। इस्तेमाल करने की ज़रूरत है, इस्तेमाल कीजिए और सफलता के परचम लहराइए। इन सवालों के लिए किसी महिला मंच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, शहर की महिलाओं की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ अपने विवेक से काम लीजिए। और अगली बार फिर मुलाकात करेंगे आपसे किसी अन्य मुद्दे पर, आपके साथ होंगे और हमारे साथ होंगी शहर की कुछ और महिलाएं। धन्यवाद देंगे बबीता जी, आपका भी धन्यवाद, आपका शबाना जी धन्यवाद, कविता जी आपका भी धन्यवाद। दर्शकों फिर मिलेंगे अगली बार महिला मंच में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। महिला मंच में शनिवार रात 8 बजे। साल बीता पर हम नहीं, नारी के 5 प्रश्न।